मीमांसा दर्शन तीसरा अध्याय सातवां पाद। वेदी और बहिर इत्यादि एवं उनके धर्मों को अंग सहित दर्श पूर्णमास यज्ञ के धर्म बतलाने के लिए प्रथम पूर्व पक्ष कहते हैं। पहला सूत्र, वेदी आदि प्रधान यज्ञ के धर्म हैं, न कि अंगों के। कारण कि प्रकरण की विशेषता से उनका अंगों के साथ संबंध नहीं है। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। दूसरा सूत्र, वेदी आदि प्रधान तथा अंग सबके धर्म है। कारण कि धर्मी धर्म भाव का नियम बांधने वाला वाक्य है, प्रकरण नहीं। अब इस अर्थ में शंका कहते हैं। तीसरा सूत्र, प्रधान यज्ञ के साथ पढ़े जाने से पिंड प्रति यज्ञ के भी वेदी आदि धर्म होंगे। यदि ऐसा कहा जा सके तो ये कथन उपयुक्त नहीं। उक्त आशंका का निराकरण करते हैं। चौथा सूत्र, ऐसा कथन ठीक नहीं, क्योंकि वह वाक्य प्रधान एवं अंग दोनों के लिए वेदी आदि का विधान करता है। उक्तार्थ में लक्षण कहते हैं। पांचवा सूत्र, तथा चिन्ह मिलने से भी उक्तार्थ प्रमाणित होता है। यजमान द्वारा वपन आदि संस्कारों के प्रधान यज्ञ का अंग कहते हैं। छठा सूत्र, यजमान संबंधी संस्कार कर्म प्रधान यज्ञ का अंग है, क्योंकि उनका फल के साथ संबंध है। सोमकी नामक वेदी को प्रधान एवं गौड़ दोनों कर्मों का अंग कहते हैं। सातवां सूत्र, तथा सोमकी संज्ञक वेदी प्रधान कर्मांग है। कारण कि कर्म की इच्छा द्वारा उसका उसी से संबंध है। अभिशर्मन प्रधान एवं अंग दोनों प्रकरण के कर्मों का अंग है, अतः पूर्व पक्ष कहते हैं। आठवां सूत्र, जिस भांति सोम की प्रधान कर्मांग है, उसी भांति अभिशर्मन भी प्रधान आहुति का अंग है, क्योंकि उसका कथन मिलता है। इस पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। नौवां सूत्र, फल साधना के सुने जाने से अंग युक्त प्रधान में पाए जाने से अतः यति शक्ष्या महे आदि अंग एवं प्रधान सबकी इच्छा है, न कि प्रधान की ही। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 10वां सूत्र, चातुर्होत्र आदि वाक्य में जो अविस्मर्शन का विधान पाया जाता है, वह अंग प्रधान दोनों के निमित्त है, क्योंकि उनमें पौर्णमासी अमावस्या पद से काल का प्रवचन मिलता है, न कि आहुति का। दीक्षा तथा दक्षिणा को प्रधान कर्म का अंग कहा है। 11वां सूत्र, दीक्षा तथा दक्षिणा प्रधान कर्म का अंग है। कारण कि वाक्य से इसी प्रकार प्रतीत होता है। इसमें युक्ति ये है। 12वां सूत्र, और निरुण पशु बंध संज्ञक यज्ञ में दीक्षा की निवृत्ति से वह अर्थ सिद्ध होता है। वेदी तथा युग की अंगता अप्रमाणित करने को पूर्व पक्ष कहते हैं। 13वां सूत्र, वाक्य विशेष से दीक्षा और दक्षिणा प्रधान कर्म का अंग है, उसी प्रकार वेदी भी युग का अंग है। इसका समाधान करते हैं। 14वां सूत्र, अर्धमंतर वेदी शब्द देश मात्र का उपलक्षण है। कारण कि उसकी अर्ध बहिर्वेदी के साथ एक वाक्यता है। हविर्धान संज्ञक शकट को सामधेनियों की अनंगता के लिए पूर्व पक्ष कहते हैं। 15वां सूत्र, हविर्धान शकट के भीतर जहां सोम कूटा जाता है, वह सामधेनियों का अंग है। इस पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 16वां सूत्र, वह शकट अपने से संबंधित देश विशेष का उपलक्षण है, क्योंकि वह ज्योतिषोम याग का अंग स्पष्ट है। इस अर्थ में समर्थक हेतु देते हैं। 17वां सूत्र, और जैसे शकट संज्ञक पद देश विशेष का उपलक्षण है, उसी भांति हविर्धान का अंग लक्षण कथन करना भी उस अर्थ का साधक है। ऋतुजों द्वारा अंग कर्मों का अनुष्ठान बतलाने के लिए
प्रधान कर्म अनुष्ठान की यजमान कर्तव्यता के लिए कहते हैं। 18वां सूत्र, शास्त्र विहित अग्निहोत्र आदि कर्मों के फल अनुष्ठान कर्ता में होते हैं, क्योंकि उसका फल उसी को मिलता है। अतः उनके करने में आप ही अनुष्ठान करना चाहिए। अन्य भी अंग कर्मों का अनुष्ठान होता है, कहते हुए पूर्व पक्ष कहते हैं। 19वां सूत्र, दक्षिणा में यजमान का मुख्यत्व अपेक्षित है, सर्वत्र नहीं। अतः दक्षिणा के सिवाय यावत अंगों का अनुष्ठान करने वाला यजमान से भिन्न ऋत्विज अथवा आप ही होता है। इसका समाधान करते हैं। 20वां सूत्र, यजमान के सिवाय ऋत्विज भी शेषांग कर्मों के अनुष्ठान करने वाले होने चाहिए, क्योंकि उन कर्मों के अनुष्ठान के लिए ही ऋत्विजों का परिक्रय कहा गया है। वह अपने आप में विरोध होने से नहीं हो सकता था। अब यज्ञ में कितने ऋत्विज होने चाहिए, ये कहते हैं। 21वां सूत्र, ऋत्विक संख्या का नियम नहीं, क्योंकि उनका विधान करने वाला वाक्य नहीं है। अतः अंग कर्मों के अनुष्ठान में उनकी संख्या कर्मानुसार होनी चाहिए। इसका समाधान ये है। 21वां सूत्र, ज्योतिषोम यज्ञ में 17 ऋत्विज होते हैं, क्योंकि प्रत्येक कर्तव्य कर्मानुसार है। उनके भिन्न भिन्न नाम हैं। उक्तार्थ में शंका करते हैं। 23वां सूत्र, क्रिया भेद द्वारा एक ही ऋत्विक के अर्धवयु आदि नाम हैं। यदि ऐसा कहें तो ठीक नहीं। इस शंका का समाधान करते हैं। 24वां सूत्र, उक्त वाक्य ठीक नहीं। निश्चय पूर्वक वर्ण विधायक वाक्य में अर्धवयु आदि 17 ऋत्विजों का वर्ण किया जाता है। कर्म भेद से चम सार्धवयु नामक सहकारी ऋत्विजों के भेद बतलाते हैं। 25वां सूत्र, तथा चम सार्धवयु आदि 17 ऋत्विज भिन्न भिन्न हैं। उन 17 के साथ इनके वर्ण का पृथक कथन मिलता है। अब चम सार्धवयु संख्या नियत करने को पूर्व पक्ष कहते हैं। 26वां सूत्र, चम सार्धवयु अनेक होते हैं, वर्ण वाक्य से सिद्ध है, क्योंकि बहुवचन से कहे गए हैं। इस पूर्व पक्ष का समाधान ये है। 27वां सूत्र, चम सार्धवयु 10 है, क्योंकि चिन्ह उनके ऐसे हैं कि 10 ही होने चाहिए। 28वां सूत्र, शमिता संज्ञक ऋत्विक अर्धवयु आदि 17 ऋत्विजों से भिन्न है, क्योंकि उनके नाम का भेद है। अब पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 29वां सूत्र, प्रकरण में पड़े हुए अर्धवयु के प्रतिष्ठाता आदि सहकारी पुरुषों से शमिता पृथक नहीं, क्योंकि उसका भिन्न वर्ण वाक्य नहीं मिलता। अब उपगाता अर्धवयु आदि ऋत्विजों से भिन्न नहीं, इसको कहते हैं। 30वां सूत्र, तथा उपगाता भी अर्धवयु के भीतर ही है, क्योंकि उसके एक होने का चिन्ह मिलता है। सोम बेचने वाले को उन ऋत्विजों से भिन्न बतलाते हैं। 31वां सूत्र, अर्धवयु आदि ऋत्विजों से सोम बेचने वाला पृथक है, कारण कि उसके कर्म सोम बेचना आदि को विधान नहीं मिलता। यज्ञ में कर्म करने वाले पुरुषों में ऋत्विक किसे कहते हैं, इसको बतलाते हैं। 32वां सूत्र, यज्ञ में जितने कर्म करता है सब ऋत्विज कहे जाते हैं, क्योंकि एक रूप से विधानकृत कर्मों के करने वाले हैं। अब इस पक्ष का समाधान करते हैं। 33वां सूत्र, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि ऋत्विजों की संख्या 17 सुनी जाती है। इस अर्थ पर शंका करते हैं। 34वां सूत्र, 17 का ग्रहण एक देश के प्रयोजन के लिए हुआ है। यदि ऐसा कहा जाए तो ठीक नहीं। आशंका का समाधान करते हैं। 35वां सूत्र, ये कहना समीचीन नहीं, क्योंकि सबका होना नहीं बतलाया। अब पूर्वोक्त वाक्य में सप्तदश
ऋत्विज, अर्धवायु आदि ही को मानना चाहिए। इसका नियम करते हैं। 36वां सूत्र। 17 ऋत्विज, अर्धवायु आदि ही हैं, अन्य नहीं। यह दक्षिणा वाक्य से सिद्ध है, क्योंकि दक्षिणा वाक्य में उनकी संज्ञा का संबंध मिलता है। इसमें हेतु देते हैं। 37वां सूत्र। एवं सत्र में सब ऋत्विजों को यजमान कहा जाकर तदुपरांत अर्धवायु आदि की दीक्षा का विधान उस अर्थ से पाया जाता है। उन 17 अर्धवायु आदि ऋत्विजों में 17वां यजमान ही है, इसे कहते हैं। 38वां सूत्र। उन 17 में 17वां यजमान ऋत्विज कहा जाता है, क्योंकि वेद कर्म का करने वाला होने से बराबर है। यज्ञ में अर्धवायु आदिक ऋत्विजों का नियत कर्म कथन करते हैं। 39वां सूत्र। अर्धवायु आदि ऋत्विज यज्ञ के अंतर्गत सर्व कर्मों के निमित्त हैं, क्योंकि उसके लिए ही वे नियत किए जाते हैं। इसी प्रकार अग्नियों के विषय में भी यथा समय विहित होने से यही समझना चाहिए। पूर्व पक्ष का समाधान करते हैं। 40वां सूत्र। कर्म का प्रत्येक ऋत्विज के लिए नियम है, क्योंकि उसके साथ आर्धेयव आदि समाख्या का संबंध मिलता है, और वह संबंध निरर्थक नहीं होता। समाख्या द्वारा नियम का बाद बतलाते हैं। 41वां सूत्र। कहीं वाक्य विशेष द्वारा उस कर्म का नियम मिलता है, इसका लक्षण ये है। 42वां सूत्र। तथा पूर्वोक्त कहे अनुसार उसी भांति लक्षण भी मिलते हैं। जब प्रेषानुवचन को मैत्रा वरुण का कर्तव्य बतलाने के लिए अब पूर्व पक्ष कहते हैं। 43वां सूत्र। समस्त एवं व्यस्त सब प्रेष्य एवं अनुवचन मैत्रा वरुण को कर्तव्य है, कारण कि वाक्य विशेष से ऐसा ही है। इस पक्ष का समाधान करते हैं। प्रेष सहित अनुवचन में मैत्रा वरुण का अधिकार है, सब में नहीं। यहाँ प्रेष के साथ ही अनुवचन का भी विधान है, इस अर्थ में युक्ति देते हैं। 45वां सूत्र। और अनुवचन रूप प्रातः पठित वाक्य में होता का संबंध मिलने से वह अर्थ सिद्ध होता है। यह अर्धवायु चमस होमों का करता है, इसका पूर्व पक्ष उठाते हैं। 46वां सूत्र। चमस होमों को चमस अर्धवायु कहें, क्योंकि चमस अर्धवायु समाख्या से ऐसा ही मिलता है। पूर्व पक्ष का समाधान किया जाता है। 47वां सूत्र। चमस होम का कर्ता अर्धवायु है, क्योंकि वह न्याय प्राप्त है, इस कथन के लिए युक्ति देती है। 48वां सूत्र। और चमस होम में अन्य का संबंध मिलने से भी इस अर्थ की प्रमाणिकता है। यदि चमस अर्धवायु चमस होम का कर्ता नहीं, तो उनकी समाख्या क्यों की गई, इसका समाधान करती हैं। 49वां सूत्र। अर्धवायु के होम करने में अशक्त होने पर चमस अर्धवायु हवन करती हैं। अनेक विधि कर्मों का जो वेदानुसार अनुष्ठेय है, उसका वर्णन करते हैं। 50वां सूत्र। पूर्व अधिकरण के अनुसार वैदिक समाख्यानुसार चमस होम करता अर्धवायु ही कहा जाएगा। उसी प्रकार नाना वेदोक्त कर्मों में भी वैदिक विधि अनुसार अनुष्ठेय है। अब सांग वेदाध्ययन की शिक्षा उक्त अर्थ की दृढ़ता के लिए आवश्यक है, अतः उसे कहते हैं। 51वां सूत्र। पूर्व पक्ष से विलक्षणता के द्योतक होने के लिए है, अपनी शक्ति अनुकूल है। अंगी व्याकरण आदि अंगों के सहित वेद का ग्रहण होने से ही अपने धर्म का निश्चय होता है, न कि किसी दूसरे प्रकार। व्याकरण आदि शेष अंगों को छोड़कर वेद से स्पष्ट नहीं होता।